अब कौन नहीं चाहता है कि उसका किचन दिखने में अच्छा और खूबसूरत दिखाई दे। इसी के चलते कुछ लोग बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। किचन लग्जरियस और रिच दिखाई देने के लिए बहुत सारे लोग पिंटरेस्ट पे कुछ इमेजेस देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस देख लेते हैं और उसी तरह की चीजें अपने किचन के अंदर ट्राई करते हैं। अब 3-4 लाख रुपए जब आप अपने किचन के अंदर डाल देते हो तब भी आपको सुख और चैन नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो लग्जरियस और ट्रेंडी चीजें आपने अपने घर के अंदर लगाई थी वो कुछ महीनों बाद जवाब देना शुरू कर देती है। कहीं पर किचन चिमनी ना तो सही तरीके से गैस को बाहर ढकेल पा रही है, वो बार बार गंदी हो रही है, सिंक जो है वो लीकेज कर रहा है, बार बार उसमें मेंटेनेंस की दिक्कत हो रही है। ऐसी चीजों की वजह से किचन में काम करने में परेशानी तो होती है, साथ में जो पैसे उड़ गए हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो विदेशी किचन्स होते हैं जो कि काफी लग्जरियस और प्रीमियम दिखाई देते हैं, उसी तरह के किचन हम अपने घरों के अंदर बनवाना पसंद करते हैं। नो डाउट वो दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं, पर क्या हमारे इंडियन कुकिंग नीड के हिसाब से वो प्रैक्टिकल होते हैं? तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम यही जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी है अगर आप इन्हें अपने किचन के अंदर लगाते हो। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है वाटरफॉल सिंक, या फिर जिसे पियानो किचन सिंक भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप पिंटरेस्ट पे या फिर इंस्टाग्राम पे इसकी रील्स देखते हो तो ये काफी लग्जरियस दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे कि बर्तन धोने के लिए अलग मोड होता है, ग्लास धोने के लिए अलग मोड होता है, उसके बाद में वेजिटेबल्स को क्लीन करने में अलग सेगमेंट होता है। इस तरह की बहुत सारी स्टाइलिश चीजें इसमें होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और इसका जो मैट ब्लैक कलर है वो भी काफी प्रीमियम दिखाई देता है। पर जब बात आती है प्रैक्टिकलिटी की तो यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाती है। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जो नॉर्मल किचन सिंक होता है उसके कंपैरिजन में इसका प्राइस काफी ज्यादा होता है। नॉर्मल किचन सिंक जहां पर आपको 6-7 हजार में काफी अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है, वहीं पर इस तरह के पियानो किचन सिंक को आपको लगाने के लिए 20 से लेके 25 हजार तक खर्च आ सकता है। उसके बाद में अगर हम हल्के कुकिंग के बारे में बात करते हैं, खास करके विदेशों में काफी हल्की कुकिंग होती है, तो वहां पर ये ऑप्शन सही हो सकता है। पर हमारे यहाँ जहां पर भारी बर्तन धोने होते हैं, तेल वाले बर्तन होते हैं, यानी कि जहां पर हेवी यूज होता है, तो वहां पर वाटरफॉल किचन सिंक इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। उसके बाद इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको हमेशा स्किल्ड प्लम्बर की ही जरूरत पड़ती है, और अगर इसमें कोई मेंटेनेंस की दिक्कत होती है तो आपको काफी ज्यादा खर्च आ सकता है। और अगर आपके यहाँ पर पानी को प्रेशर नहीं है तो आपको प्रेशर पंप भी सेपरेटली लगवाना पड़ता है। वहीं पर जो रेगुलर किचन सिंक होते हैं उनमें आपको मेंटेनेंस की कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, इन्हें इंस्टॉल करना भी काफी आसान होता है। हेवी यूज के लिए भी ये परफेक्ट होते हैं, क्लीनिंग में भी आपको दिक्कत नहीं होती है। जो स्टेनलेस स्टील के अच्छे ग्रेड वाले किचन सिंक होते हैं, सालों साल तक आपको उनमें कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है। और ये जो पियानो किचन सिंक है इनका कलर होता है ब्लैक, तो ब्लैक कलर जो होता है उनके ऊपर जो हार्ड वाटर के दाग होते हैं वो काफी जल्दी विजिबल होते हैं, तो क्लीनिंग में भी आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप रेगुलर एसएस के जो किचन सिंक है उनके तरफ जा सकते हो, जो कि टिकाऊ होते हैं, लो मेंटेनेंस वाले होते हैं और हेवी यूज के हिसाब से भी सबसे बेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है बिल्ट इन हॉब के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो प्रीमियम किचन बनाए जाते हैं वहां पर खास करके बिल्ट इन हॉब का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनकी कीमत भी प्रीमियम होती है, पर दिखने में ये काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। पर जब बात आती है प्रैक्टिकलिटी की तो इंडियन कुकिंग के हिसाब से या फिर जो रेगुलर किचन बनाए जाते हैं वहां पर ये आपको काफी ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली दिक्कत तो ये आ जाती है कि जब भी आपको बिल्ट इन हॉब लगाना होता है तो आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में आपका जो किचन काउंटर टॉप है उसके ऊपर आपको कट करके उसके अंदर इसे फिक्स करना होता है। अगर आगे चल के आपका बिल्ट इन हॉब खराब हो गया या फिर आपको चेंज करवाना है तो उसी साइज में अगर आपको बिल्ट इन हॉब नहीं मिलता है तो आपको काउंटर में वापस से चेंजेस करवाने पड़ेंगे, या तो आपको कट बड़ा करना पड़ेगा या फिर पूरा काउंटर टॉप जो है उसे ही चेंज करवाना पड़ेगा, जिसमें कि आपके काफी ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। उसके बाद अगली दिक्कत आ जाती है जो कि है बर्नर्स के रिलेटेड। बहुत बार जो ये बिल्ट इन हॉब होते हैं इनमें थोड़ा सा लो फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है यूरोपियन कुकिंग के हिसाब से। पर देखिए दोस्तों, जब बात आती है इंडियन कुकिंग की तो वहां पर हमें थोड़े से हाई फ्लेम की जरूरत पड़ती है, तो इसी वजह से कुकिंग में भी आपको काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो इस चीज को भी आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद अगली दिक्कत आती है इन बिल्ट इन हॉब को क्लीन करते समय। देखिए दोस्तों, जो किचन काउंटर टॉप होता है और जो ये बिल्ट इन हॉब है इनका जो जॉइंट होता है वहां पर अक्सर ही जो छोटा मोटा कचरा फंस जाता है या फिर जो
चीजें आपको क्लीन करनी होती है तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। और जब भी आप इसे फिक्स करते हो तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो बिल्ट इन हॉब है उसे आपको थोड़ा सा आगे के तरफ फिक्स करना होता है। अगर आप इसे डायरेक्टली पीछे के तरफ फिक्स करके लगाते हो, ऐसे में आपके जो बड़े बर्तन है उन्हें आपको पिछले बर्नर पे रखने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो रेगुलर गैस स्टोव होते हैं उन्हें हम यहाँ से वहां शिफ्ट कर सकते हैं, बड़े बर्तनों को भी वहां पर हम आराम के साथ रख सकते हैं। तो वैसी चीज आप बिल्ट इन हॉब के साथ नहीं कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इसी वजह से जो रेगुलर गैस स्टोव आते हैं उनमें भी आपको काफी ज्यादा मॉडर्न लुक वाले गैस स्टोव मिल जाते हैं, जो कि दिखने में काफी अच्छे दिखाई देते हैं। इनका इंस्टॉलेशन काफी आसान होता है, इन्हें लगाने के लिए आपको खर्च कम आता है, इन्हें क्लीनिंग करना भी काफी आसान होता है। अगर आप चाहो तो इन्हें उठा के एक साइड में करके नीचे का जो किचन काउंटर टॉप है उसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। थोड़ा सा आगे लेके आप बड़े बर्तनों को भी पीछे के तरफ रख सकते हो। तो ये कुछ फायदे हमारे जो रेगुलर गैस स्टोव आते हैं उनके होते हैं। तो डेफिनेटली आपको बिल्ट इन हॉब के बजाय जो रेगुलर गैस स्टोव आते हैं उनके ऑप्शन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसके ऊपर आपको खर्च करने से पहले जरूर सोच लेना चाहिए, वो है चिमनी। देखिए दोस्तों, अब चिमनी में कोई दिक्कत नहीं है, पर चिमनी में जो टाइप आते हैं उनमें से एक टाइप आ जाता है जो कि है स्लांटेड चिमनी। ये इस तरह की जो इंक्लाइंड चिमनी होती है वो काफी स्टाइलिश दिखाई देती है। अब इस चिमनी की सबसे पहली दिक्कत तो ये आ जाती है कि इसका जो ग्लॉसी ग्लास होता है उसके ऊपर 2-3 दिन बाद आपको ऑयल के दाग जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको बार बार वहां पर क्लीनिंग करनी पड़ती है। अगर आप उस गंदगी को साफ नहीं करते हो तो आपका पूरा किचन जो है वो डल दिखाई दे सकता है। उसके बाद में आपको दूसरी दिक्कत ये सामने दिखाई देती है कि जो रेगुलर किचन चिमनी होती है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर आपको स्लांटेड में ज़्यादा सक्शन पावर लेनी पड़ती है, जिससे कि सही तरीके से सक्शन होके आपके किचन के अंदर की जो गैसेस है वो बाहर के तरफ रिलीज हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर आपको 1200 से लेके 1500 M³ पर आवर सक्शन वाली किचन चिमनी को लगाना पड़ता है, और अगर पॉसिबल है तो एक एग्जॉस्ट फैन को भी आपको लगाना पड़ेगा। और नेचुरल वेंटिलेशन के लिए विंडो भी होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो तो आपके सामने कुछ बेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप चाहो तो फ्लैट चिमनी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी पोजीशन कुछ इस हिसाब से होती है कि डायरेक्ट सक्शन इसमें काफी अच्छे तरीके से होता है। जो रेगुलर इंडियन कुकिंग होती है, यानी कि तड़के वगैरह लगते हैं या फिर करी, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग सक्शन काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए वहां पर फ्लैट चिमनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जो किचन कैबिनेट है उनके फिनिशिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, जो कैबिनेट्स होती है उनके लिए बेसिकली 2 टाइप की फिनिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो कि है ग्लॉसी फिनिश और दूसरा जो कि है मैट फिनिश। देखिए दोस्तों, आजकल स्टाइलिश लुक के चलते बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम मैट फिनिश के तरफ जाएंगे तो वहां पर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर जब बात आती है इस्तेमाल की, तो आप ये सोचिए कि जो आपके तेल के दाग होते हैं, जब आपके हाथों को तेल लगता है और उसी हाथों से आप इन कैबिनेट को ओपन या फिर क्लोज करते हो, ऐसे में वो तेल के जो दाग है इस मैट फिनिश के ऊपर छूट जाते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी विजिबल होते हैं। और जब आप इसे कपड़ों की मदद से क्लीन करने के लिए जाते हो तो ये अच्छे तरीके से साफ नहीं होते हैं। कुछ जगह पर तेल के दाग दिखाई देते हैं तो कुछ जगह पर आपकी कैबिनेट की मैट फिनिश, तो इसकी वजह से लुक खराब हो जाता है। तो इसके बजाय अगर आप चाहो तो जो ग्लासी फिनिश है उसके तरफ जा सकते हो, जो कि क्लीनिंग में काफी आसान होते हैं। उसके बाद किचन बनाते समय कुछ और भी चीजों की तरफ आपको ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि आपको फ्यूचर प्रूफिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपके किचन के अंदर आज माइक्रोवेव नहीं है या फिर आज डिश वॉशर नहीं है तो ऐसी चीजें आप भविष्य में नहीं लगाओगे। देखिए दोस्तों, समय के साथ चीजें बदलती है, हम चीजों को अपडेट करते हैं। तो आगे चल के आप जब डिश वॉशर लगाओगे, माइक्रोवेव लगाओगे या फिर जो एक्स्ट्रा चीजें इलेक्ट्रिकल लगाने वाले हो, तो उनका प्लानिंग आपको आज से ही करके लेना चाहिए। क्योंकि जब आप इन चीजों को लाते हो तो इन चीजों को रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, सही तरीके से प्लानिंग होगा, इलेक्ट्रिकल पॉइंट होंगे, तो ऐसी चीजों को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब आप किचन बनाते हो तो वहां पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल पॉइंट निकालने हैं, इसमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। पर जब आप इन चीजों को बिना प्लानिंग के करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको तोड़फोड़ करनी पड़ सकती है, वहां पर आपका अच्छा खासा समय भी जा सकता है। तो इसीलिए फ्यूचर के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो है उन्हें जरूर रख लेना चाहिए, जो कोई भी भविष्य में आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेने वाले हो उनके हिसाब से। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है किचन काउंटर टॉप के हाइट के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से अपने किचन काउंटर टॉप की हाइट को रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वहां पर जो किचन का इस्तेमाल करने वाली महिलाएं होती है उनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उनके हिसाब से 36 इंच किचन काउंटर टॉप की हाइट सही हो सकती है। पर जब बात आती है इंडियन स्टैंडर्ड हाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो किचन काउंटर टॉप की जो हाइट है वो आपको 31 इंच से लेके 32 इंच के दरमियान रखनी चाहिए। अगर आप गलत किचन काउंटर टॉप हाइट रख लेते हो तो इससे आपको कमर दर्द जैसी शिकायत हो सकती है और आपके गर्दन में भी काफी ज्यादा दर्द हो सकता है।
तो इसीलिए आपको सही किचन काउंटर टॉप के हाइट को रखना चाहिए। अगर आप चाहो तो किचन काउंटर टॉप की जो हाइट है या फिर जो कंफर्ट है वो यूजर के हिसाब से आपको तय कर लेना चाहिए। और देखिए दोस्तों, किचन बनाते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी आपको सस्ता हार्डवेयर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। शुरुआती वक्त में आपको ऐसा लगेगा कि आपके काफी ज्यादा पैसे बच रहे हैं, पर आगे चल के जब मेंटेनेंस की दिक्कत होती है तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां पर आपको ऐसी चीजों को रिप्लेस करवाना पड़ता है। तो जो रेगुलर ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के हिंजेस होते हैं, चैनल्स होते हैं या फिर स्क्रूज होते हैं, उनसे भी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इसीलिए वन टाइम में ही अगर आप अच्छी चीजों का इस्तेमाल करोगे, अच्छे हार्डवेयर का इस्तेमाल करोगे, तो सालों साल तक आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों, अगर आप इन चीजों के तरफ ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपका किचन जो है वो काफी अच्छे क्वालिटी के साथ बनेगा, सालों साल तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वो दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।